Hello students, myself Dr. Tripti Bisaria, Assistant Professor, Chemistry Department, DBS PGA College, Kanpur. Today I am explaining you a very important topic, amino acids and proteins. In this topic, we will cover these points. First, we will explain introduction. Explain about amino acids. What is amino acids? Next, building blocks of proteins, structure of amino acids and classification of amino acids. amino acids क्या होते हैं? What is amino acids? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, amino acids means the compound which have amino group and carboxylic group at the same time. मतलब जिस कंपाउंड में एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमिनो एसिड्स कहलाते हैं. एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. कैसे? जैसे बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग की यूनिट क्या होती है? किससे मिलकर बनते हैं? ब्रिक्स से मिलकर बनते हैं. ठीक उसी प्रकार प्रोटीन्स जो हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं. Proteins are the polymers of amino acids linked together by peptide bond. प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से. जैसा कि आपको बताया, एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं. हर एक एमिनो एसिड जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये एमिनो एसिड्स आपस में मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. एमिनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप, a carboxylic group and an organic R group which is placed as side chain that is specified to each amino acids. तो एमिनो एसिड्स में क्या होता है? एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. आप लोगों को पता है, ये अभी आप आगे एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में मैं समझाऊंगी कि किस तरह से ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन एटम से, अल्फा कार्बन एटम से अटैच होते हैं और अल्फा कार्बन एटम क्या होता है. तो अभी आप सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन में समझ लीजिए कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं इसमें एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और ऑर्गेनिक आर ग्रुप या कोई भी एल्किल ग्रुप साइड चेन के रूप में जुड़ा हुआ होता है. The amino acid is basic while the carboxylic group COOH group is acidic in nature. एमिनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है. द की एलिमेंट ऑफ एमिनो एसिड एंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो अमीनो एसिड्स के जो की एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन है? किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. There are about 300 amino acids occur in nature. Only 20 of them occur in protein. नेचर में अभी तक 300 एमिनो एसिड्स जो हैं वो ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 जो हैं वो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? Each amino acid has 4 different groups attached to alpha carbon atom. Carbon which is next to COOH group. जैसा कि आप लोग अभी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या है कि जो एक सेकंड जरा होल्ड करिए बेटा. एमिनो ग्रुप्स हैं वो एमिनो एसिड में देखिए बीच में एक कार्बन एटम है, एक साइड में एमिनो ग्रुप लगा हुआ है. देखिए NH और H, NH2 ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है. इसके साथ साथ चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा. अब चारों वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए इसमें एक साइड में हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होता है और एक साइड पर साइड के चेन के रूप में R लगा रहता है. अब इसमें से R जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और कोई भी कार्बन की चेन भी हो सकती है. तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एमिनो एसिड का होता है. एमिनो एसिड्स ज्वाइंड बाय अ सीरीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स एज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ पेप्टाइड.
तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, हर एक अमीनो एसिड्स का मॉलिक्यूल एक एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा और ये जुड़ के एक लंबी चेन बना लेते हैं जो कि क्या कहलाती है, प्रोटीन बनाती है। ठीक है। आफ्टर दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पेप्टाइड द इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आर रिफर्ड टू एज अमीनो एसिड रेसिड्यू। जब ये पूरी पेप्टाइड चेन बना लेती हैं तो इसमें से जो एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाता है, अमीनो एसिड रेसिड्यू। स्मॉल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स fewer than 50 आर कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड। जो छोटी चेन होती है, 50 से कम अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है वो क्या कहलाती है, ओलिगोपेप्टाइड कहलाती है। वेयरएज मोर देन 50 अमीनो एसिड्स आर रिफर्ड टू एज पॉलीपेप्टाइड। 50 से अधिक अमीनो एसिड्स अगर मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर कोई चेन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। हेंस अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन कंपोज्ड ऑफ मैनी अमीनो एसिड रेसिड्यू। इसी तरह से इसीलिए क्या होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल किससे बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। जो इंडिविजुअल अमीनो एसिड रेसिड्यू है वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। द लेंथ ऑफ डिफरेंट प्रोटीन रेंज फ्रॉम अ फ्यू डजन टू 1000 ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ईच प्रोटीन कंटेन्स डिफरेंट relative proportions of the 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो इनकी लेंथ जो होती है प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की वो फ्यू डजन से, कुछ दर्जन से लेके कितनी तक हो जाती है, 1000 तक हो सकती है। 1000 तक अमीनो